कई बार इंसान इतनी चतुराई से चालाकियां करता है, सोचता है किसी को पता ही नहीं चलेगा और ये चालाकियां कब दुनिया के सामने आ जाती हैं, ये भी इंसान को पता नहीं चलता। जीजे लोहान चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपने राजा भर्तृ का किस्सा सुना हो, उसके बारे में पढ़ा हो, तो ये बात अच्छे से समझ में आ सकती है कि इंसान कितने ही चालाकियों से, चतुराई से कुछ भी काम कर ले, ये सोच के कि किसी को पता नहीं चलेगा, जिसको हम कहते हैं ना कि षड्यंत्र करना, जिसको हम हरियाणवी भाषा में कहते हैं नीचे नीचे सुरंग खोदना। कई इंसान होते हैं ऐसी प्रवृत्ति के। ऐसे इंसान जब किसी का बुरा करते हैं, कोई गलत काम करते हैं या ज्यादा चालाकी भरा काम करते हैं, सोचते हैं किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ये चालाकियां कब लोगों के सामने आ जाती हैं, कब इस दुनिया के सामने आ जाती हैं, ये भी इंसान को पता नहीं चलता। राजा जो भर्तृ थे, उनको गोरखनाथ ने, बाबा थे गोरखनाथ, एक बहुत तपस्वी सिद्ध पुरुष, उन्होंने एक बार राजा भर्तृ से प्रसन्न होकर उनको एक अमर फल दिया। अमर फल नाम से ही पता चल रहा है कि खाने के बाद राजा भर्तृ अमर हो जाते। गोरखनाथ ने कहा कि हे राजन, आप ऐसे महान और सच्चे ईमानदार राजा हो, इसलिए मैं आपको ये अमर फल दे रहा हूँ, ताकि आप इसको खाकर अमर हो जाओ और यहाँ जो राजपाट इस तरह से संभाल सको, लोगों को, जनता को आपकी जरूरत है। राजा भर्तृ अपनी रानी पिंगला से इतना प्यार करते थे, उन्होंने सोचा मैं मर जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन मेरी रानी पिंगला अमर होनी चाहिए। इतनी मोहब्बत करते थे अपनी रानी से, उन्होंने वो अमर फल अपनी रानी को दे दिया। ये जो राजा भर्तृ का किस्सा है ना, ये कहानी बहुत कुछ सिखा रही है। इसको थोड़ा सा देखो, ध्यान से सुनना और समझना। एक इंसान की लाइफ, हमारी लाइफ में हमारे कर्मों का जो कॉम्बिनेशन है ना, जिसको हमें ध्यान से नहीं करते हैं या सोचते नहीं हैं, ये कहानी, ये इतिहास, ऐतिहासिक जो स्टोरी है, ये अच्छे से समझा रही है। तो महाराज जो भर्तृ ने अपना अमर फल रानी पिंगला को दे दिया। बहुत प्यार करते थे उनसे कि रानी पिंगला खाकर अमर हो जाएगी। रानी पिंगला एक कोतवाल से प्यार करती थी। रानी पिंगला एक कोतवाल से प्रेम करती थी और वो अमर फल रानी पिंगला उस कोतवाल को दे देती है, वो भी यही सोचकर कि ये कोतवाल अमर हो जाएगा, मेरा प्रेम अमर हो जाएगा। ये एक ट्रेजेडी भरी ऐतिहासिक घटना है, लेकिन बहुत कुछ सिखा रही है हमें। कोतवाल एक नाचने वाली नर्तकी से प्रेम करता था, जो राज दरबार में नाचती थी। कोतवाल वो फल ले जाकर उस नर्तकी को दे देता है, प्रेम में आकर, कि मैं अमर होकर क्या करूंगा। ये नर्तकी प्यार ही इतना करता था उससे कि ये नाचने वाली अमर हो जाएगी, मेरा प्रेम अमर हो जाएगा। नर्तकी ने सोचा, नर्तकी बहुत ही गरीब थी, गरीबी में ये काम करती थी। नर्तकी सोचती है कि अगर मैं ये अमर फल महाराज को दे दूं, महाराज भर्तृ को दे दूं, तो महाराज इसके बदले में मुझे बहुत सारा धन देंगे, इतना धन देंगे कि मुझे फिर नाचने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा सोचकर नर्तकी महाराज भर्तृ के पास जाकर वो अमर फल दे देती है। आप सोच सकते हो ये कैसा झटका होगा। जब महाराज भर्तृ उस फल को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो कोई ऐसा फल तो था नहीं कि हर किसी के पास हो। महाराज भर्तृ उस नाचने वाले से पूछते हैं कि हे नर्तकी, बताइए तुम्हें ये फल कहाँ से मिला।
नर्तकी कहती है महाराज, पहले तो नहीं बताया, लेकिन ज़्यादा प्रेशर डाला तो नर्तकी ने बताया कि महाराज ये मुझे उस कोतवाल ने दिया। उस कोतवाल को बुलाया जाता है, कोतवाल पे अच्छा खासा प्रेशर डाला जाता है, आप समझ सकते हो, ऐसे तो नहीं बताएगा। अच्छा खासा प्रेशर डाला गया तो कोतवाल ने बताया महाराज ये मुझे पिंगला रानी ने दिया। आप सोच सकते होगे, सोचने की बात है कि महाराज भर्तृहरि पर उस समय पर क्या बीत रही होगी। फिर महाराज भर्तृहरि ने पिंगला को अच्छा प्रेशर डाल के पूछा कि हे पिंगला, ये फल तुमने कोतवाल को क्यों दिया। पिंगला हाँ भर लेती है कि मैं उससे प्रेम करती हूँ महाराज, मेरे से गलती होगी। वाह भाई वाह, ऐसी गलतियां गलती होती है, ये तो एक अपराध है। इसके बीच की भी स्टोरी में थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक बार भर्तृहरि राजा के छोटे भाई विक्रमादित्य ने कोतवाल को अपनी भाभी के रूम से, पिंगला रानी के रूम से निकलते हुए देखा था, और किसी कोतवाल को एंट्री नहीं होती, इजाजत नहीं होती है एंट्री करने की। तो उन्होंने जब भाभी पिंगला के रूम में जाकर देखा तो वो समझ गया था कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। उसने भाभी पिंगला से कहा कि अभी भाई को बताऊंगा। तो भाभी ने कहा कि बता दो, देखते हैं क्या करवा लोगे तुम। और विक्रमादित्य जब भर्तृहरि को ये बात बताते हैं, और भर्तृहरि जब महल में आता है तो रानी पिंगला ऐसा तरिया चरित्र करती है कि इतने मोह में फंसे हुए थे राजा भर्तृहरि, उनको अपनी रानी पर ही विश्वास हो जाता है। और इतना ही नहीं, रानी पिंगला ये तक इस बात का दावा करने लगती है कि मेरे आत्मसम्मान पर इतना भारी आरोप लगाया गया, सो विक्रमादित्य को मृत्युदंड मिलना चाहिए। और राजा होने के नाते, ये कुछ रूल होने के नाते राजा को ये काम करना पड़ता है। लेकिन वहाँ के जो सिपाही उसको लेकर जाते हैं, विक्रमादित्य को जब मारने के लिए जंगल में लेकर जाते हैं तो उसको जीवित छोड़ देते हैं, क्योंकि सारा राज दरबार इस बात को जानता था। राजा ने तो अपने राज धर्म में आकर ये काम करना पड़ गया था। लेकिन राजा भर्तृहरि को ये विश्वास नहीं था कि रानी पिंगला ऐसी हो सकती है। ये बातें तो सामने वो अमर फल लेकर आता है। इसके बाद राजा भर्तृहरि पूरी जिंदगी योगी बन जाते हैं, राजपाट छोड़ देते हैं, अपने रोते हैं। फिर कुछ राज दरबारी बताते हैं कि महाराज विक्रमादित्य जीवित है, उसको बुलाते हैं, सारा राज दरबार उसको सौंप देते हैं और स्वयं एक योगी बन जाते हैं। ये कहानी राजा भर्तृहरि, कोतवाल, रानी पिंगला, विक्रमादित्य, गुरु गोरखनाथ, इन सब सदस्यों की है, सच्ची घटना है, ऐतिहासिक घटना है। लेकिन यहाँ पर मैं जो जिस पॉइंट पर नोटिस करवाना चाहती हूँ वो ये है कि कई बार इंसान ऐसा अपराध करता है, ऐसी चालाकियां करता है, सोचता है कि इसको क्या पता चलेगा। रानी पिंगला ने भी यही सोचा होगा। कई बार इंसान ऐसे काम करते हैं, ये सोचते हैं पता है किसको चलेगा। और कई तो है ना, जिनको पावर होती है, जिनके हाथ में पावर होती है, वो तो ये तक सोच लेते हैं कि मेरा कोई बिगाड़ ही क्या सकता है, जैसे रानी पिंगला ने विक्रमादित्य के बारे में सोचा। समाज में अपने आसपास नोटिस करके देख लो, फैमिली में भी नोटिस करके देख लो, एक दो सदस्य मिल जाएगा। सबके घरों में नहीं कह रही हूँ, कहीं कहीं होता है, फैमिली में भी ऐसे सदस्य हैं जो ऐसे षड्यंत्र रचने में विश्वास करते हैं और अपने आप पर प्राउड फील करते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक चीज पर हमेशा फोकस करती हूँ कि एक यूनिवर्स का मालिक है जो सबसे ऊपर है, वो कर सकता है और वो करता है, क्योंकि उसका काम ही यही है, हर किसी के साथ न्याय करना। कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ गलत ही होगा। जो इंसान ये सोचते हैं ना, पावर के बल पर या अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझकर,
या ये सोच कर कि किसी को क्या पता चलेगा? जो नीचे ही नीचे सुरंग खोदते हैं, जो नीचे ही नीचे षड्यंत्र रचते हैं, एक समय ऐसा हो सकता है कि उनका षड्यंत्र, उनका दाव पेच लग सकता है। जैसे रानी पिंगला का लग गया था विक्रमादित्य पर, लेकिन क्या बात पास हुई? वो दिन भी आ गया जब रानी पिंगला की सच्चाई सबके सामने आ गई, कैसे घूमकर आई। सोचने की बात है। विक्रमादित्य को तो रानी ने झूठा साबित कर दिया और पूरे जनता, पूरे दरबार में झूठा साबित कर दिया, मृत्यु दंड दिलवा दिया। एक भाई से, जिसको जान से प्यारा अपना भाई था छोटा, उसके जुबान से, उसके हाथों मृत्यु दंड दिलवा दिया, तरिया चरित्र खेलकर। लेकिन ये जो ऐतिहासिक घटना है, ये चीख चीख कर गवाही दे रही है, ये इस बात का सबूत है। क्या फिर ऐसा हुआ? वो दिन भी आ गया कि वो जो रानी पिंगला की सच्चाई थी वो सभी के सामने आ गई। उस दिन को भी आना ही पड़ा। एक यूनिवर्स का मालिक है, जो कहते नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी, उसका काम है करना। अपने कर्म करते हुए हमेशा ये सोचे कि एक बार शायद आपका दांव चल सकता है, आप जीत भी सकते हो। लेकिन वो दिन भी आएगा, अगर कुछ गलत कर रहे हो, कुछ षड्यंत्र खेल रहे हो, कुछ सुरंग खोद रहे हो, तो सामने आना ही पड़ेगा।